Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Mansi, first year medical student in Samara State Medical University, रशिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और आज की वीडियो का टॉपिक है 7 थिंग्स मस्ट नो बिफोर कमिंग रशिया फॉर एमबीबीएस। ओके, मतलब ऐसी चीजें आपको जानना जरूरी है अगर आप रशिया में एमबीबीएस करने आ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट मतलब पहला पॉइंट तो ये है कि जब आप यहाँ पे आते हो तो माइंडसेट है ना, आप पढ़ाई का रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी लाइक टीचर्स या कोई भी आपको फोर्स नहीं करेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। इवन आप जैसे घर पे होते हैं तो माँ-बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तो वो हमें बार-बार रोकते-टोकते रहते हैं, है ना? पढ़ने के लिए। तो होता क्या है ना, इस एज में आपको अपने करियर के लिए खुद सीरियस रहना पड़ता है। कोई आपको फोर्स नहीं करेगा पढ़ाई करने के लिए। तो आपको खुद से सेल्फ डिपेंडेंट रह के यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करना है, क्योंकि किसी के भरोसे नहीं रहना है कि कोई मुझे टोके हाँ कि तुम पढ़ो, ठीक है? ऐसा नहीं होता। तो जैसे इंडिया में होता है ना, टीचर्स हम पे पर्सनली फोकस करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता। मतलब इवन अब इंडिया में हो या रशिया में, कहीं भी ऐसा नहीं होता। आपको अपने पढ़ाई के लिए खुद सीरियस और अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अब हम लोग इस एज में है ना, अगर अपनी करियर बनानी है, अपना लाइफ देखना है, तो हमें खुद फोकस्ड रहना पड़ेगा, ठीक है? किसी के भरोसे नहीं रहना है कि लाइक कोई मेरे को फोर्स करे पढ़ने के लिए, ठीक है? तो लाइक आप अब कॉलेज लाइफ में आने वाले हो, तो आपको अच्छे से खुद पढ़ना है। और रही बात रशिया के टीचर्स के बारे में, लाइक हमारी यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स होते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। पर्सनली सारे स्टूडेंट्स पे वो फ़ोकस करते हैं, ध्यान देते हैं। क्योंकि एक क्लास में 18 से 20 बच्चे ही होते हैं, तो टीचर का पर्सनली फ़ोकस सारे स्टूडेंट पे जाता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है ना, तो टीचर्स अच्छे से समझाते हैं। टीचर कितनी बार बोलेंगे, 1-2 बार बोलेंगे कि हाँ, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फ़ोकस करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो। लेकिन पढ़ाई के लिए आपको खुद ही सीरियस रहना पड़ेगा। लाइक आप इंडिया में हो या रशिया में, कहीं भी आप पढ़ाई करो, तो आप स्टूडेंट हो, ठीक है? आपको खुद से पढ़ाई पे फ़ोकस करना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। आपको अगर आप पढ़ना चाहोगे ना, तो आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि अटेंडेंस, यहाँ जो अटेंडेंस है ना, यहाँ का अटेंडेंस 100% है। लाइक इंडिया के कॉलेज में क्या होता है, 70 टू 75% ही अटेंडेंस होती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे 100% अटेंडेंस है, तो 100% देखकर आपको डरना नहीं है, ठीक है? होता क्या है कि अगर आप 1-2 एब्सेंट कर सकते हो, लाइक आपकी तबीयत खराब है, मतलब आप आ नहीं सकते कॉलेज अटेंड करने, क्लास अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको रिटन एप्लीकेशन देना होता है। लाइक आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हो, आप बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, आप क्लास नहीं कर पा रहे हो, तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, लाइक एप्लीकेशन, ये सब आपको सबमिट करनी होती है, ठीक है? तो अटेंडेंस का इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है, लेकिन आपको ना अलर्ट रहना होगा। आप बिना किसी रीज़न के ना क्लास एब्सेंट नहीं नहीं कर सकते, करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जो भी छुट्टियाँ होती हैं आप बचा के रखो, लाइक इमरजेंसी सिचुएशन हो, आपको तबीयत खराब हो जाए, फ़ीवर हो जाए, तो आप उसमें मैनेज कर पाओ, ठीक है? तो और दूसरी बात तो ये है कि इसमें अगर आप क्लास एब्सेंट करते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है, आप टीचर से रीवर्क ले लो, ठीक है? अगर आप एब्सेंट करते हो ना, तो आपको टीचर से रिवर्क ले लेनी चाहिए, और जो भी पढ़ाई हुआ है, जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है, नोट्स वगैरह, जो भी असाइनमेंट दी गई है रिटन, आपको उसको घर बैठे-बैठे मतलब उसे लिख लेना है क्लियर, मतलब अच्छे से पढ़ाई कर लेना है और फिर मैम को या सर को बता देना है। आपको अपना रिवर्क चेक करा लेना है, और इससे आप अपने अटेंडेंस को मैनेज कर सकते हो, ठीक है? तो 100% अटेंडेंस से इतना नहीं डरना है। आपको अगर आपकी हेल्थ सही है तो आप रेगुलर क्लास करो, अच्छे से पढ़ाई करो। बेवजह क्लास स्किप करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? क्लासेस आपकी ही छूटेगी, मिस होगी, तो आप कुछ-कुछ टॉपिक आप थोड़ा पीछे हो जाओगे क्लास से, ठीक है? तो अटेंडेंस मैटर करता है 100%। अगर आप एब्सेंट करते हो तो रीवर्क दे दो, आपका क्रेडिट बुक में उस सब्जेक्ट का क्रेडिट ग्रेड जो है मिल जाएगा, ऐसे बैलेंस हो जाता है अटेंडेंस यहाँ का, ठीक है? तीसरा पॉइंट,
ये है हॉस्टल लाइफ के बारे में, ठीक है? हॉस्टल लाइफ लाइक बच्चे नीट देकर फिर रशिया में आते हैं, यहाँ पे अपना कॉलेज लाइफ का मतलब अपना कॉलेज लाइफ जीते हैं। तो यहाँ का हॉस्टल लाइफ कैसा होता है? इंडिया से टोटली थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ का हॉस्टल सब सब कुछ सही रहता है। आपको खुद से यहाँ पे सामान लाना होता है, अपने डेली यूज़ के सामान मैनेज करनी होती है और आप बार-बार घर नहीं जा सकते यहाँ से क्योंकि आपके घर के नज़दीक में ये मतलब कॉलेज तो नहीं है ना, आप रशिया में दूसरे कंट्री में रह रहे हो। तो लाइक पेरेंट्स भी नहीं आ सकते और आप भी मतलब लाइक वैकेशन में ही जा सकते हो। पेरेंट्स भी चाहे तो वैकेशन में आ सकते हैं, पेरेंट्स जब चाहे आ सकते हैं, ठीक है? लेकिन थोड़ा मुश्किल है ये चीज़ें। तो आपको सब कुछ खुद ही मैनेज और बैलेंस करना होता है, ठीक है? और बाकी कॉलेज लाइफ में क्या होता है लाइक हॉस्टल में आपके जो रूममेट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं अच्छे से और आपको लाइक हॉस्टल रूम ये सब हॉस्टल क्लीन रहता है, हाइजीनिक रहता है, यहाँ पे आपको चीज़ों को खुद ही मैनेज करना होता है और रूम मतलब यहाँ पे मेस भी रहता है, ठीक है? तो आपको खाना बनाने में भी दिक्कत नहीं होती और रूम क्लीनर भी आती है, रेगुलर रूम साफ करती है, 1 वीक में 1 बार आके अच्छे से क्लीन करके जाती है, तो वो आपके लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है यहाँ पे। तो हॉस्टल लाइफ़ भी आपकी यहाँ रशिया की अच्छी होने वाली है और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ये सब आपके हाथ में है, ठीक है? और रही बात रैगिंग की, इंडिया के कॉलेज में गवर्नमेंट और प्राइवेट रैगिंग होता है, मतलब शायद प्राइवेट में भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, गवर्नमेंट का तो मैंने सुना है इंडिया के भी कॉलेज में थोड़ी-सी रैगिंग तो होती है, बहुत बड़े लेवल पे भी हो जाती है, तो उसके लिए पनिशमेंट भी मिलती है। तो रही बात रशिया का जो कॉलेज होता है, यहाँ पे रैगिंग का कोई ऐसा सीन नहीं है, यहाँ पे रैगिंग नहीं होती है, इवन जो सीनियर्स होते हैं ना, वो हमारी लाइक हम जूनियर्स होते हैं, हम लोग आते हैं इंडिया से यहाँ पे, तो वो हमारी अच्छे से हेल्प करते हैं, ठीक है? लाइक यहाँ पे सिम कार्ड दिलाना, आपको शॉपिंग कैसे करनी है, बैंक अकाउंट खुलवाना, बहुत चीज़ों में वो हेल्प करते हैं। यहाँ के सीनियर्स अच्छे होते हैं, जूनियर्स को लाइक ब्रदर एंड सिस्टर की तरह ट्रीट करते हैं। सीनियर्स हमेशा आपको गाइड करेंगे कि कैसे-कैसे चीज़ों को पढ़ना है, समझना है क्योंकि वो यहाँ पे सीनियर बन चुके हैं क्योंकि वो भी सेम फेज़ से गुज़र चुके हैं। उनको पता है कि यहाँ पे कैसे पढ़ना है, कैसे आपको टीचर से इंटरैक्ट करना है, चीज़ों को अच्छे से समझाएँगे। सीनियर्स हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे रैगिंग जैसा कोई सीन नहीं है। यहाँ के सीनियर्स बहुत ही अच्छे हैं। इवन मेरी यूनिवर्सिटी के सीनियर्स जो भैया-दीदी हैं, वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है? तो आप रैगिंग से मत डरिए मतलब रैगिंग तो होता ही नहीं है रशिया वाले कॉलेज में, ठीक है? तो आप बेफ़िक्र होके आप यहाँ पे आते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं और सब मिल-जुल के रहते हैं और इवन सीनियर्स आपकी हेल्प करते हैं। यहाँ पे रैगिंग का कोई सीन नहीं है, ठीक है? नो रैगिंग इन रशियन कॉलेज। और रही बात आप रशियन इंडिया से रशिया आते हो पढ़ाई करने के लिए, तो कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लेके आनी होती है, क्या चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती है, ठीक है? तो उसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे कुकर नहीं मिलता, यहाँ पे मेस तो होता ही है, ठीक है? मेस होता है इंडियन मेस, आप वेज या नॉन-वेज जो भी खाना चाहते हो, खा सकते हो। अगर आपको सेल्फ कुकिंग करनी है क्योंकि यहाँ पे हर फ्लोर पे है ना सेपरेट किचन्स होते हैं, तो लाइक आप चाहो तो सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हो, तो कुकर यहाँ रशिया में नहीं मिलती। मैंने खुद नोटिस किया है यहाँ पे मॉल में जाके जितने भी बर्तन हैं ना इंडिया वाले वो सारे मिलते हैं, ठीक है? बस आपको कुकर नहीं मिलता है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे कुकिंग मतलब लाइक सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर में मेस लोगे, उसके बाद आपका मन लाइक बैकअप ऑप्शन के लिए, अगर आपको कुकिंग पसंद है, आप चाहते हो कुछ अलग बना के खाऊँ, ठीक है? क्योंकि बहुत बच्चे ना लेट नाइट स्टडी करते हैं, उसका टाइम टेबल शेड्यूल टोटली ही डिफरेंट होता है, ठीक है? तो मेस का तो एक टाइमिंग होता है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको बीच में भूख लग गई, सेल्फ कुकिंग करनी है, तो आपके पास कुछ बर्तन रहेंगे तो आप कुकिंग कर सकते हो यहाँ पे। तो कुकर यहाँ नहीं मिलता है, तो कुकर इंडिया से लाने की ज़रूरत है, बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है? आटा, चावल, दाल, सब कुछ, वेजिटेबल्स भी। बट यही है कि इंडिया से थोड़ा-सा 100-50 जो है, ज़्यादा रेट होता है यहाँ का, हर चीज़ का। थोड़े से महँगे हैं, इंडिया से 100-50 ज़्यादा रेट है यहाँ का, हर चीज़ का, ठीक है? लाइक इंडिया में ₹10 का धनिया मिलता है ना, तो यहाँ पे 40-50 का मिलता है, मतलब कितना 30-40 रुपए ज़्यादा है इंडिया से, तो यही चीज़ है, ओके?
और यहाँ पे सारी चीज़ें तो मिलती ही है, तो आप जो चाहो कुकिंग कर सकते हो। आप पे डिपेंड करता है कि आपको कुकिंग पसंद है या नहीं, ठीक है? तो इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊँगी, ठीक है? जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में आते हो ना यहाँ पे, तो आप सबसे पहले पढ़ाई पे फ़ोकस क्यों करो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में है ना, बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो 11th-12 में वहाँ पढ़ते हैं ना, यहाँ भी वही चीज़ थोड़ी-सी अलग पढ़ाई जाती है। तो फर्स्ट ईयर में यही कोशिश करो कि सारे क्लास को अटेंड करो, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में है ना, आप पहली बार यूनिवर्सिटी में आते ही हो, आपको यूनिवर्सिटी का सारा रूल्स पता नहीं होता। तो आप अच्छे से क्लास अटेंड करो, सब कुछ मेंटेन करके रखो, ठीक है? और धीरे-धीरे आप रूल्स रेगुलेशन को जान जाते हो, तो सेकंड ईयर से आप खुद एक्सपर्ट बन जाते हो चीज़ों में, ओके? तो फर्स्ट ईयर की क्लासेस जो होती है वो बेसिक्स होती है, अच्छे से अटेंड करना चाहिए, अटेंडेंस भी सही से मेंटेन करना चाहिए। जो भी टीचर वर्क देती है ना, कंट्रोल्स भी होते हैं। यहाँ पे कंट्रोल्स का मतलब होता है टेस्ट, जैसे इंडिया में टेस्ट होता है ना, वैसे यहाँ पे कंट्रोल्स मतलब उसे कंट्रोल कहा जाता है। हर क्लासेस के बीच में टेस्ट होती है, तो हमें पढ़ के टीचर हमें टॉपिक बताती है, हमें पढ़ के जाना होता है। तो कोशिश करो जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो ना तो ज़्यादा क्लास मिस करो ही नहीं, क्योंकि आपको कॉलेज के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। आप फर्स्ट ईयर में चीज़ों को जानोगे, समझोगे, तो आप मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे सेकंड, थर्ड ईयर से, लाइक आपको समझ आ जाएगा चीज़ें, ठीक है? तो आप यहाँ पे आते हो तो अच्छे से पढ़ाई करो, मेन पढ़ाई होता है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। जब आप इंडिया से रशिया आते हो ना, कॉलेज नए-नए आपको कॉलेज मिलता है, आप यहाँ पे एमबीबीएस जर्नी को स्टार्ट करने आते हो, तो थोड़ी-थोड़ी आपको घर की याद आएगी स्टार्टिंग में, ठीक है? धीरे-धीरे आप यहाँ पे चीज़ों को समझते हो, आप एडजस्ट कर लेते हो, ठीक है? बहुत चीज़ें नहीं पता होती है ना, तो बच्चों को डर लगता है कि कैसे यहाँ का एग्ज़ाम टफ होगा, लाइक जो भी सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है? यहाँ का पढ़ाई कैसा होगा, मेरे से नहीं हो पाया तो ये सब डरने की बात नहीं है। आप जब आओगे ना तो चीज़ें आपके लिए ईज़ी हो जाएगी, क्योंकि जब तक पता नहीं होता तब तक चीज़ें भारी लगती हैं। जब आप यहाँ पे आके चीज़ों को समझते हो ना तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती है। लाइक यहाँ के लोकल लोग जो है रशियन लोग आस-पास के, आप उससे भी ईज़िली इंटरैक्ट कर पाते हो। थोड़े-मोड़े रशियंस यहाँ पे सीख लेते हो, क्योंकि रशियन क्लासेस यहाँ पे होती हैं, ठीक है? मतलब यूनिवर्सिटी में ये रशियन क्लास होगी, तो आप वहाँ से सीखते हो, ठीक है? नहीं तो आप यूट्यूब से भी थोड़ा पढ़ सकते हो और यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हो, तो आपको लोकल शॉप में या बस से जाते हो, किसी से इंटरेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? एक ट्रांसलेटर ऐसा होता है, जिसमें विदाउट नेट भी चल जाता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं होती। आप यहाँ पे आओगे तो स्टार्टिंग में थोड़ी आपको थोड़ा-सा अजीब लगेगा, बट धीरे-धीरे आप यहाँ पे एडजस्ट कर लोगे और सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। आपको यहाँ पे अच्छा लगने लगेगा, ठीक है? तो इतना डरने की बात नहीं है, आप पहले यहाँ पे आओ, अच्छे से सारी चीज़ें हो जाएगी, ओके? अब जब पढ़ाई कंटिन्यू करोगे ना, अच्छे से यहाँ पे पढ़ोगे, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, धीरे-धीरे आप फाइनल ईयर में पहुँच जाओगे। फिर आप यहाँ पे एग्ज़ाम दोगे, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स के बाद इंडिया चले जाओगे, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है? तो इतना टेंशन नहीं लेना है। अगर लाइक आपका नीट में एडमिशन मतलब नीट में मार्क्स नहीं आया, क्वालीफाई हो आप, इंडिया में कॉलेज नहीं मिल रहा, तो आप रशिया में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटी के लिए। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी होती है। आप यहाँ पे आओ और आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करते हो, आपके लिए सारी चीज़ें ईज़ी हो जाती है। तो ये था आज का टॉपिक, 7 थिंग्स मस्ट नो बिफोर कमिंग रशिया फॉर एमबीबीएस, ओके? तो आपको सारे पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट थे मैंने बता दिए हैं। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, ठीक है? अगर कोई भी चीज़ आपको हार्ड लग रही है या अजीब-सा लग रहा, मतलब आप डर रहे हो, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आओ यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। ट्रस्ट मी, यहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ने, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है? और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? अगर फिर भी आपको यहाँ पे एमबीबीएस अब्रॉड रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, है ना? यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, यहाँ यहाँ के बारे में कुछ भी जानना हो या एडमिशन हेल्प चाहिए, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हो आप, बजट में लाइक आप बजट वाली यूनिवर्सिटी चाहते हो, कम पैसे में चाहते हो, तो वो ऐसी भी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। तो आप एक बार स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप टेक्स्ट कर दो मेरे को, मैं आपको कम आपके बजट वाले यूनिवर्सिटी आपके जो बजट में यूनिवर्सिटी होगा वो बता दूँगी और उसका फ़ीस स्ट्रक्चर सारी डिटेल्स आपको बता दूँगी, ठीक है? और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय-बाय।